सत्संग में पॉइजन मिले तो भी पियो, कुसंग में अमृत मिले तो भी मत पीना, कुसंग से दूर ही रहना। तो ये सत्संग प्रतिक्रमण वाला है। और खुद का भी दादाजी बताते हैं, मैं भी जगत के लोगों ने मुझे जहर दिया और पी के महादेव जी मैं हुआ। तो ये पॉइजन यानी कोई अपमान करता है, कोई नुकसान करता है, कोई आक्षेप देता है, कोई विश्वासघात करता है, कोई क्रोध करेगा, डांटेगा। तो ये अपमान वाले सभी प्रसंग वही कड़ू जहर जैसे लगते हैं और वही जहर पीना है। और मनुष्य के पास खुद के भी पास अहंकार है और मन वचन काया के आधार से कंट्रोल भी, सामने वाला कुछ बोलने गया तो उसको डांट सकता है, मार सकता है, झगड़ा कर सकता है। तो मन वचन काया के त्रिशूल है, हथियार है, फिर भी वापरेगा नहीं। और कोई अपमान किया तो समता भाव से पूरा करेगा कि मैंने जो भी गलती की, मेरा हमें तो क्या ज्ञान मिला है तो हम जागृति रख सकते, मैं शुद्धात्मा हूँ और फाइल 1 को बताने का कुछ गलती का दंड आया है, निमित्त का दोष नहीं, हम अपमान जमा करेंगे। दादाजी बताते मान फूड है, अपमान विटामिन है। तो चलो हमारा अपमान आया है तो जमा करो और मुझे कोई हथियार वापरना नहीं, बदला लेना नहीं, हिसाब बढ़ाना नहीं है, छूटना है। और क्यों 3 गालियाँ दी, क्यों 2 नहीं दी, क्यों 4 नहीं दी, तो 3 का हिसाब था तो 3 आ गई, जमा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे अपमान को ज्ञान से, समता भाव से जमा करके हिसाब पूरा करना है। तो एक आज की सामयिक में यही लेना है कि सारे जीवन में कहीं से न कहीं से अपमान आए होंगे और ज़्यादा करके बच्चे हैं तब माँ बाप की तरफ से कुछ आया, डांटते हैं, कुछ गुस्सा करते हैं तब अपमान लग जाता है। फ्रेंड सर्कल में कभी हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, और सास बहू में हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अहंकार को टकराव हो गई और जब अपमान लग गया तो भी वो ज्ञान से सॉल्व करना है। 5 आज्ञा रूपी ज्ञान है, निर्दोष दृष्टि रखनी है और निमित्त को निर्दोष देखना है, उपकारी मानना है, शुद्धात्मा देखना है और मेरा ही कर्म निमित्त द्वारा पूरा हुआ, निमित्त का दोष नहीं है। तो दादाजी बताते हैं कि एक अपमान ज्ञान से, समता भाव से पूरा किया तो 2 अपमान खाने की शक्ति प्रकट हो जाएगी। 2 बार अपमान आया, 2 बार समता भाव में रहे तो 2 गुना 2, 4 गुना शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो 10 ही बार अपमान को समता भाव से पूरा करना है। तो 10 गुणा 10 यानी 100 शक्ति प्रकट हो जाएगी और 100 में से 90 रहेंगे अपमान। तो 90 तो हंसते हैं, खुशी से हम पूरा कर सकेंगे। तो ये 10% में ही जोर लगाना है। कोई भी अपमान आए, दादाजी हमेशा बताते थे, किताब में आता ही है, 300 अपमान तक की तैयारी रखो। जीवन में 300 अपमान ज्ञान में रह के पूरा कर दिया तो अपमान प्रूफ हो जाएंगे, तो मान की ग्रंथि भी खत्म हो जाएगी। तो यही पुरुषार्थ है। अपमान कोई जानबूझ के नहीं करता है, हमारा हिसाब उसके पास करवाता है। तो हमारा हिसाब के वजह से उसने किया, उसका दोष नहीं है। हमें समता भाव रखना है कि नहीं, निमित्त का उपकार है, मेरा दोष को छुड़वाया मुझे कर्मों से, महान उपकार है। हमारी समझ इतनी बढ़ानी है, अपमान करने वाला दोषित न दिखे, निर्दोष दिखे। और अपमान जुदापन की जागृति रखेंगे। चंदू का अपमान होता, मेरा नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अपमान किया तो अपसेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये पाटिया नेम प्लेट का होता है, अहंकार ने जो गुनाह किया था उसका दंड आया, मैं तो शुद्धात्मा, मेरा नहीं हुआ। और वो भी शुद्धात्मा जुदा है और उसका भरा हुआ माल जुदा है, वो प्रकृति का हिस्सा पूरा होता है, वो निमित्त निर्दोष है। तो जितने, और दादाजी की हर किताब में हर 2-3 पेज के बाद अपमान के सामने ज्ञान की चाबियाँ कैसे वापरनी, बहुत सारी बातें मिलती है। 9वीं आपतौणी में भी है, 6ठी आपतौणी, 31 पहली, दूसरी, 10वीं, सभी में अपमान के सामने ज्ञान कैसे सेट करना, बहुत चाबियाँ मिलेगी। वो चाबियाँ नोट करके रखने की और धीरे धीरे वापरो। और कोई भी अपमान आया समता भाव से पूरा करेंगे, जुदापन की जागृति रखें। फाइल 1 के साथ बातचीत करने की, देखो उसने 3 गालियाँ दी, क्यों 2 नहीं दिया, क्यों 4 नहीं दिया, हमारा हिसाब इतना ही था, जमा करेंगे। और आप दूसरी 2-4 सुनाओगे तो वापस आएगी, हमारी तैयारी है नहीं, हमें छूटना है, तो फिर क्यों हम झगड़ा बढ़ाएंगे, जमा करो हिसाब। ऐसे बातचीत करोगे तो जुदापन भी रहेगा, मन का समाधान भी हो जाएगा,
निमित्त के साथ राग द्वेष छूट जाएंगे, निर्दोष दिखेगा। तो ये अपमान को ज्ञान से सॉल्व करना है, निमित्त को निर्दोष समझ के। तो ये जागृति से पूरी सामायिक करेंगे। अपमान आया, कुछ नुकसान आया, किसी ने कुछ विश्वासघात किया है, कुछ आक्षेप दिए है, कुछ गलत हमारे साथ व्यवहार किया है, तो निर्दोष देखना है कि नहीं। भगवान महावीर को कितने दुख आए, कृष्ण भगवान को कितने दुख आए, तो उन्होंने समता भाव से पूरे। रामचंद्र जी को भी राजगादी के बदले वनवास आ गया, तो समता भाव से पूरे किए। तो हमारा क्या दुख का हिसाब। हम भी बड़े महान पुरुषों की बात याद करके समता भाव में रह सकते हैं। कितने सारे चाबियाँ वापर सकते हैं। क्यों 3 अपमान किया, क्यों 2 नहीं किया, 4 नहीं किया। या तो मेरा मान की ग्रंथि तोड़ रहा है, उपकारी है। और अपमान क्यों आता है, तो मैं होशियार हूँ तो अब बेवकूफ़ हो, ऐसा आक्षेप आएगा। मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ते हो, हमेशा आक्षेप आ जाएगा। तो हमारे जिस प्रकार के अहंकार है, उसी प्रकार के अहंकार को तोड़ने के लिए कुदरत निमित्त भेजती है। तो निमित्त का उपकार मानना है। हम हमारी ग्रंथियाँ खुद नहीं तोड़ सकते, तो निमित्त तोड़ देती है, उपकारी है। और लास्ट में हमें ग्रंथि टूटेगी तो मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, मोक्ष तक पहुंच सकेंगे। तो ये ग्रंथि जल्दी खत्म कर रहे हैं तो उपकारी है ये लोग। तो सरस सब लोग ध्यान सामायिक अच्छी तरह करेंगे और विधि करते हैं, शक्ति मांगेंगे दादाजी से। बोलो हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सारे जीवन में कोई भी प्रसंग से किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रकार का अपमान आया, कुछ नुकसान आया, कुछ आक्षेप आए, कोई डांट मिली, ऐसे सब प्रकार के अपमान के प्रसंग को ज्ञान से सॉल्व कर सके, निमित्त को निर्दोष देखे, उपकारी समझे, रियल में शुद्धात्मा स्वरूप को देखे, अपमान का समाधानी उकेल लाके सामायिक करने की शक्ति दो। मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म हे दादा भगवान आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।